ये फिल्म दौरान जंग और परवाज की हिफाजत का निजाम बनने से पहले की एक कहानी का आजाद निचोड़ है, जिसकी तस्वीरी दस्तावेजात महफूज हैं। बासी दुश्मन ने एक इश्तिहारी कैंप की तश्कील के जरिए तमाम तर कैंपों में जानिसारों के मुकाबले की उल्टी तस्वीर दिखाने की कोशिश की है। तमाम तर शख्सियात और मकामात फर्जी हैं। इस फिल्म की दास्तान एक हफ्ते में रूनुमा हुई है और असीरी के दौरान खुसूसी तौर पर किसी की जाती जिंदगी में दखल देना हरगिज हमारा मकसद नहीं। हसन हसन करीम, हसन हसन करीम, मैं हूँ करीम, सुन रहा हूँ। करीम वहाँ ऊपर क्या हो रहा है? हमारे पास कितना वक्त है? दुश्मन पहुँचने वाला है, बाहर निकलो, दुश्मन पहुँचने वाला है। करीम, यहाँ जख्मियों की तादाद ज्यादा है, उन्हें रोके रखो। ऐसा नहीं हो सकता, फौरन वहाँ से निकल जाओ हसन, जल्दी बाहर निकलो, अब रुकने का वक्त नहीं है, बहुत करीब आ चुके हैं और हमारी तादाद बहुत कम है। जिसको फौरन निकाल सकते हो निकालो और निकल जाओ वहाँ से। करीम करीम हसन, करीम करीम तुम जवाब क्यों नहीं देते? करो भाई, बाहर निकलो तुम सब वहाँ से, जाओ तुम लोग, पीछे हटो, लेट जाओ, लेट जाओ। करीम करीम करीम, क्या हुआ है? शायद उन्हें मार दिया। या हजरत अब्बास। मुर्तजा, उनके टैंक आ रहे हैं, हमें जल्द से जल्द ये जगह खाली करनी होगी। हम इतने सारे जख्मियों को कहाँ ले जाएंगे? जिन जिन को ले जा सकते हैं उन्हें साथ ले जाएंगे, जल्दी करो। की बजाय आप एक और हेलीकॉप्टर भेजिए ताकि हम इन सबको ले जा सके। भाई जी भाई, शायद मैं घर वापस न जा सकूं। अच्छा, इसे मेरे घर वालों तक पहुंचा देना। लेकिन मैं इसे नहीं पहुंचा सकता, मेरे पास इतना वक्त कहाँ होता है। गोश्त को बिल्ली के हवाले कर दिया। जंग में इससे ज्यादा सारे लोग नहीं देखे, अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें तो पैसे ही नहीं है। हाँ ठीक है ठीक है, पहुंचा दूंगा। इसे खोलो। मेरे ख्याल में इन लोगों ने सूरज को उड़ा दिया है। ये इतना अंधेरा क्यों छा गया है? क्या हुआ? लाइट आ गई। जो लोग चल नहीं सकते उनकी मदद कीजिए। आका साहब खुद को बचाइए, मैं अपने आप को बचाता हूँ। मैंने कहा पहले जख्मियों को ले जाओ। अरे भाई, क्या जख्मियों के सर पर सींग होते हैं? तेईस सलामत वजूद को ना देखो, सारा बदन दुख रहा है। सरदार, इस बासी फौजी का क्या करें? इसे ले जाएं क्या? ये कोई कैदी ले जाने का वक्त नहीं है, हमारे पास ढेरों ढेर कैदी हैं, जगह नहीं है। ले जाएंगे इसे, अगर ना हो सका तो मार देंगे। मुझे मत मारो, हो सकता है मैं तुम्हारे किसी काम आ जाऊं। मुझे छोड़ दो, मत मारो, मुझे मत मारो, मुझ पर रहम करो, मुझे मत मारो। नहीं, हम न इससे मारेंगे न लेकर जाएंगे, इसे आजाद कर देंगे, कहीं चला जाए। हाजी साहब, ये लोग कुछ देर पहले हमारे नौजवानों को कत्ल कर रहे थे, दुश्मन को आजाद करना चाहते हैं। बंदे खुदा, ये लोग हमसे पहले ही सद्दाम के हाथों असीर हैं। छोड़ दो इसे, जाने दो, ये जाने और खुदा जाने। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
जल्दी उठो यहाँ से। मेहरबानी आप लोगों की। मैं जा रहा हूँ। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सैयद मुर्तजा, तुम इन लोगों को हेलीकॉप्टर में बिठाओ और पीछे वापस ले जाओ। मैं यहीं रुकूंगा। मैं आखिरी वक्त तक आपके साथ रहूंगा। इन लोगों को खुद भी चढ़ना आता है। मैं जो कह रहा हूँ ये एक हुक्म है। अगर ये लोग कैद हो गए तो हमारी सारी इज्जत गंवा देंगे। अरे हम तो बेइज्जती करवाएंगे, हम भी तो सिपाही हैं बाबा। हमने तो अपनी जिम्मेदारी अदा कर दी है ना। सरदार ठीक तो कह रहे हैं। क्या तुम नहीं देखते इन्होंने किया क्या है? हमारी नामुस ले लो, हमें जाने दो। इसी नामूस की वजह से तो सब कुछ भुगतना पड़ रहा है। जल्दी करें, उनके टैंकर पहुंच चुके हैं। हेलीकॉप्टर अब यहाँ मरीज नहीं रुक सकता। जल्दी बैठो साहब, जल्दी करें, बहुत देर हो चुकी है। जल्दी कीजिए, जल्दी चले। हाजी साहब, ये लोग निकलते क्यों नहीं? आ जाओ भाइयों, टैक्सी आ गई है। आशियाना मुतवज्जो जाओ। अरे ये कहाँ जा रहा है? यहाँ से उड़ना होगा। हेलीकॉप्टर का नुकसान हो चुका है। मैं यहाँ नहीं रुक सकता, मुझे जाना होगा। आशियाना, मुझे मजबूरन ये जगह छोड़नी पड़ेगी। आशियाना मुतवज्जो जाओ, मुझे यहाँ से जाना पड़ गया। लड़के यहीं रह गए। अंदर जाओ। लड़कों, पीछे का भी ध्यान रखना। अपनी गोलियों को खामखा जाया मत करो। पीछे जाओ, अंदर की तरफ जाओ। सब रुक जाओ, जल्दी करो। गोलियां भी खत्म हो गई। लड़कों पीछे हटो। पीछे हटो मुर्तजा, जल्दी करो। भाई ये हाजी साहब की हालत बिगड़ रही है, दिल बैठ रहा है इनका। वो इन्हें मजबूरी सांस दे, मैं यहाँ मसरूफ हूँ। डॉक्टर भाई, डॉक्टर साहब, मुझे ये काम अच्छी तरह से आता है। आप कहें तो मैं अपने मुंह से इनके मुंह में सांस दूं क्या? लब से लब मिलाऊं? भाइयों, मैं इनको बचा लूंगा। हाजी साहब, आप अपने मुंह को मेरे मुंह से लगाएं और ऐसे होठ बनाएं। शर्म करो, ये मुनासिब नहीं है। क्या मतलब मुनासिब नहीं? अरे डॉक्टर इंसान का महरम होता है और बिल्कुल उसकी नामूस की तरह होता है। ये सब डॉक्टर के लिए, तुम कौन हो? घबराइए मत, इसकी साथ जानलेवा नहीं है। और ये बातें मेरे सामने मत करो। मेरी एक मंगेतर भी है। हाँ, अभी आता हूँ, मेरी सांसों में शिफा है। ये देखो। हटो यहाँ से, बदबू के मारे दम घुट रहा है। बदबू और मेरे मुंह। इन्हें अस्पताल क्यों नहीं भिजवा देते? मैं सही कह रहा हूँ, जन्मा कन्वेंशन के कानून के तहत अस्पतालों पर हमला मना है। ये जन्मा कन्वेंशन कौन है? क्या वो आके हमें आजाद कर देगा? अरे बाबा, जन्मा कोई आदमी नहीं, ये कानून है। सरकार, उसकी गोलियाँ खत्म हो गई है, गोलियाँ दें। चलो जल्दी चलो, चलो। छोड़ दो इन्हें। बगैर तो ये जख्मी है, उन्हें मत मारो। ये लोग तुम्हारा क्या बिगाड़ेंगे? मत मारो इन्हें। सरदार, हमें दोनों तरफ से घेर लिया गया है। आगा साहब, आपको तो इस्तिखारा देखने आता है ना? ये देखें ये लोग क्या कह रहे हैं। वैसे अगर अपनी अरबी में ही बोलते तो ज्यादा समझ में आ जाती। बहरहाल वो हमें हथियार डालने को कह रहे हैं अगर हम मुकाबला न करें तो छोड़ देंगे। सनद वगैरह तो नहीं चाहिए इन्हें? मेरे घर के कागजात अभी तक उसी मरहूम आदमी के नाम पर है। मेरा फड्डा हो गया था उससे। जनाब, मुझे किसी गिनती में न रखिएगा, क्योंकि मैं पहले भी जेल जा चुका हूँ। भाईजान, मैं तो कहता हूँ चल के उन बासियों को चूम लेते हैं, उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। आफरी। करीम, आखिरी हेलीकॉप्टर जा चुका। लगता है हमारी किस्मत में करबला की ज़ियारत है। इंशाल्लाह। मैं तो कहता हूँ कि चलते हैं इमाम रजा के पास, वो ज्यादा आसान है। या फिर 5वें इमाम, या फिर देख रहे हैं आगा साहब, या 6ठे इमाम के पास। ये लोग इमामों के नाम भी ठीक से लेना नहीं जानते। उसे छोड़ो ना, वो अपने अंदाज में बात कर रहा है। अरे मेरे भाई, अभी कोई इम्तिहान थोड़ी हो रहा है, जंग हो रही है, जंग। सिर्फ फॉर्मूला बोल दे, इमाम मदद को पहुँच जाएंगे। हमारे पास गोली है या नहीं? खत्म। मेरे पास एक चोरी का बम है, पता नहीं अब ये काम करे ना करे। इतना शरई मसाइल में न पड़ो बाबा, क्या पता कोई अपना बम यहाँ जानबूझ के रख गया हो। क्या करना चाहिए आगा साहब? हथियार डाल दें? हमारे हालात जंग नाकारा हो चुके हैं, तो उसके अलावा कोई चारा नहीं, वरना वो लोग तमाम जख्मी को कत्लेआम कर देंगे। बहरहाल सरदार आप हैं, आप जो हुक्म दें। न आगे बढ़ने की राह है, न पीछे हटने की।
मैं हमेशा यही सोचता था कि मुझे शहीद होना है, कभी ये सोचा ही ना था कि कैद हो जाऊंगा। जानता हूँ भाइयों, मुझे पता है कि एक मुश्किल फैसला है। मौजूदा हालात में न जंग लड़ सकते हैं न पीछे हट सकते हैं। खुदा गवाह है कि आप सब ने अपनी आखिरी गोली तक जंग लड़ी है। सैयद मुर्तजा ठीक कहते हैं, शहादत हम सब की आरज़ू थी। लेकिन भाइयों, ये जान लीजिए, इम्तिहान असीरी शहादत के इम्तिहान से ज्यादा मुश्किल है। नहीं मालूम कौन सरबुलंद होगा। खुदाया तौफीक के शहादत हम सबको अता फरमा। लेकिन खुदाया, हम तो इनसे जुदा है ना, अभी तो हमारे खेलने कूदने के दिन है। सही कह रहा है। आफरीन। आगा साहब, आपको अपना मामा उतारना होगा। अगर वो लोग ये समझ गए कि आप मौलाना हैं तो आपको फांसी दे देंगे। गुजारिश है मेरी। भाइयों, जो भी दस्तावेजात है उन्हें फाड़ दें। सिर्फ अपने ग्रुप कार्ड रखिएगा। हमारे ग्रुप का नंबर क्या था? जख्मियों की मदद कीजिए। अब हम बाहर निकलेंगे। जल्दी चलो, सब लोग चलो। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, हमने आपको आजाद कर दिया था। आगा साहब, जिन्हें हमने आजाद किया है, अब वही हमारे कातिल न बने तो मेरा नाम बदल देना। अरे आप लोगों ने इधर आने की जहमत क्यों की? हम शर्मिंदा हैं। अगर आप कह देते तो हम खुद आपके पास आ जाते हैं। चलो खड़े हो जाओ। जो हुक्म आपका। हिलना मत। क्या हुआ? नहीं, असल में मुझे बहुत गुदगुदी होती है। आप बहुत आराम से तलाशी लीजिए। ठीक है, मगर हिलना नहीं। खुदा के लिए भाई, क्या कर रहे हो? आराम से खड़े रहो। गुदगुदी होती है। आराम से खड़े रहो। गुदगुदी हुआ था। एक बार मैं तलाशी ले लूं। जाओ यहाँ से। खुदा के वास्ते भाई। अच्छा ना, जाओ गाड़ी में बैठो। अपने उन घर वालों के साथ है भाई। अच्छा भाई जाओ, खुदा के लिए जाओ। जैसे वो पहले खाते थे ना, वो क्या था, जा मुझे बुला नहीं, प्यार से बुला नहीं। अब और कोई रास्ता नहीं है आगा साहब। आगा साहब, हमें तकिया करना होगा। वो जो गाना था ना, वो क्या था, वावेला लैला। हाँ, वावेला लैला। भाइयों, अगर उलमा और सरदारान के बारे में पूछगछ की गई तो कोई भी सही इत्तला ना दे। चलो तुम उठो। करीम जंगोर को भी ले आए। करीम जंगोर कौन है? ये अपना करीम है? अस्सलाम वालेकुम भाईजान। आफरीन। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं बिल्कुल पाक साफ हूँ। मुंह बंद रखो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलो तुम उठो जल्दी। अच्छा। मेरी जेब करना चाहते हो? मैं खुद जेब करता हूँ भाई। ये क्या है? ये अमानत है। ये देखो साहब, ये कोई बड़ा ऑफिसर है। एक बंदे के घर वालों को उसकी आखिरी निशानी पहुंचानी थी। ये झूठ मत बोलो। मैं भी तो तुम लोगों की तरह एक चोर हूँ। ये तो एक अमानत है। अच्छा ठीक है, बैठ जाओ। बखुदा मैं बिल्कुल आप लोगों की तरह हूँ। चलो तुम खड़े हो जाओ। के चक्कर में आया था। आई एम डॉक्टर। मुंह बंद। अरे बखुदा मैं कोई सिपाही या फौजी नहीं हूँ भाई। यकीन करो, उठो। मेरा ये मेरा नहीं है। तुम वो उठो। बेचारा मर रहा था। ये कुछ सोने की जगह है। घर वालों को दे देना। अगर मेरे पास कुछ निकले तो मुझे वापस दे देना। निकल गया क्या? पीने की चीज नहीं फेंकते। देखिए, सिपाहियों की जेबों में से दुआओं की किताबें निकलनी चाहिए और उनकी जेबों से सिगरेट निकल रही हैं। यहाँ भी ये लोग हमारी बेइज्जती करवाएंगे। आप रख लो। चलो चुप हो जाओ, बैठ जाओ। शुक्रिया। आप भी बैठो। ओए चुप कर, बैठ जा। ये तोपों को हमारी तरफ क्यों कर रहे हैं? तुम लोग क्या चाहते हो? वहाँ सिर्फ बेजरर जख्मी हैं। मर गया। या अल्लाह।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ मेरे परवरदिगार, तमाम कामों में तू ही हमारा मददगार है। तू ही सफर में हमारे हमसफर और हमारे घर वालों का मुहाफिज है। इलाही, सफर को हम पर आसान फरमा। इलाही आमीन। मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं सब? बेचारी हमारी सलामती के लिए दुआ कर रही है। इसकी सलामती के लिए सलावत पढ़ो। इस्लामी जमहूरिया ईरान एयरलाइन और इस परवाज के कारकुनों की जानिब से आपके लिए एक अच्छे सफर की आरजू करती हूँ। परवाज का नंबर 598 है और हमारी मंजिल शहर मुकद्दस है। दीदी को मलिदा मिल गया। अरे मोहतरमा, आपको इससे क्या? आप अपनी दुआएं पढ़ें, सिर्फ दुआएं पढ़नी है। बराए करम अपने कमरबंद बांध लीजिए, अपनी कुर्सियों को साबका हालत में वापस ले आइए और सफर के दौरान सिगरेट की ममनियत की अलामत को मद्देनजर रखिए। जो हुकुम नहीं पिएंगे और जो भी पिएगा मैं खुद उससे निपटूंगा। ये काम मुझे अच्छी तरह समझ लीजिए, अगर जहाज में कोई नागहानी हादसा हो जाए तो एक ऑक्सीजन का मास्क आपके ऊपर की जानिब नजर आएगा। इसे नीचे खींचकर अपने मुंह और नाक पे रखिए और इस तरह से पहन लें। नागहानी हादसा तो देखो करना पड़े तो जैसा कि मेरे साथी आपको बता रही है, फौरी दरवाजों का इस्तेमाल कीजिएगा। मजीद इत्तलात के लिए परवाज का मखसूस कार्ड आपकी कुर्सी के सामने वाली जेब में मौजूद है, इसका मुताला फरमाइए। आपकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया। मैं अभी आया। Clear for line-up and takeoff. After takeoff, contact approach 126.7. Thank you. Good day, sir. Goodbye. Have a nice flight. अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं आपका दोस्त हूँ। बस एक मेहरबानी करो, मैं तुम्हारे लिए टॉप गानों की 2 कैसेटें लेकर आया हूँ। इसे लगाओ, रास्ता भी लंबा है, सब झूम जाएंगे। अंदर आने की इजाजत किसने दी? कमाल की है, सुनिए तुमने। ववैला लैली दोस्त तरम खैली तू लैली मैं मजनू। जनाब जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अपनी जगह पर क्यों नहीं बैठे? जगह नहीं थी तो मैंने कहा मैं यहाँ आ जाऊँ। मुझे अपनी गुलामी में कबूल करेंगे? चलिए बाहर आइए। आप मुझे बाहर आइए जनाब। मेरा हाथ क्या मैं आपका बोर्डिंग पास देख सकती हूँ? जी देखिए ना। आइए, आपकी जगह यहाँ है। माफ कीजिएगा, मुझे कोई मसला नहीं है। अगर जगह नहीं है तो मैं खड़ा रहता हूँ। अरे नहीं, आप बैठिए। अरे आप बैठिए ना। अब्बास आप उठिए, मोहतरमा खिड़की के पास बैठेंगे। मेरी जगह वहाँ है, आप तशरीफ रखिए। वहाँ के लिए आपको बोझत होगी ना, इधर आके बैठ जाए, हम मिलके बातें करेंगे, दिल को सुकून मिलेगा। बैठ जाइए मेरे अजीज। मैं अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए मेरे अजीज। ये तो पहले ही बंद है। आपने सुना, उसने कहा मेरे अजीज। मर्जिया, तुमने देखा, उसने कहा मेरे अजीज। शुक्रिया। ये लीजिए। आपने क्यों जहमत की? मिठाई तो हमें लेकर आनी थी अपने घर वालों के साथ। ये लीजिए। आप ये मुझे दे और जाकर आराम कीजिए। अरे भाई, हमने एक अरसे तक कंडक्टर की नौकरी की है, हम कर लेंगे। लीजिए ना, ऐसा क्यों कर रहे हैं? एक ही है। 2 हैं। एक काम के लिए है। शुक्रिया। ये लीजिए। खुदा उसकी मग़फ़िरत करे, मैं फातिहा पढ़ दूंगी। शुक्रिया। मर्जिया, ये किसी मुर्दे के जने नहीं है। परवाज के दौरान ब्लड प्रेशर को ठीक रखने के लिए देते हैं। रस्ते साहिबा जी, माफ कीजिएगा, क्या आप मेरी बीवी बनेंगी? जी। मर्जिया, मुझे इसने जी कह दिया। मेरी जान की कसम, इसने कहा जी। मर्जिया, इसने जी कह दिया। इसने कहा जी। कहीं गिर न जाए। मर्जिया, हम वहीं तेहरान में भी दुआ मांगते तो भी खुदा सुन लेता। क्या जरूरत है पूरा काफिला लेकर मशहद जाने की? हम घर से उड़ गए क्या? बताओ ना बाबा, इराकियों के मिसाइल मशहद तक तो नहीं पहुंचेंगे ना? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। हम सिर्फ चंद दिन वहाँ होंगे, उसके बाद वापस आ जाएंगे। क्या हमारा जान से जाना जरूरी था? कितने डरपोक हो तुम। कौन सी डरने की बात, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ये जहाज कहाँ है? ये तो बस है। बस भी करो, अपने खालाजाद भाई की बू भी नहीं पाई है इसने, है ना नरगिस? हमारे मजीद साहब का तो शेरों वाला दिल कुर्ता है। अरे जी हाँ, बिल्कुल तुम्हारे मंगेतर बायराम बगाली की तरह। ओहो, बायराम। अरे अभी कोई निकाह तो नहीं हुआ, क्या बायराम बायराम कह रही हो? अरे भाई, झगड़ा मत कीजिए। मजीद और बायराम की क्या बहस है? दोनों सर से पांव तक एक जैसे हैं। वैसे जो भी है,
वो लोग तुमसे एक कदम आगे हैं। अगर मैं अब तक महाज पे ना जा सका तो इसलिए कि तौफीक नहीं मिली। बस एक बार मुझे खुदा तलब कर ले। फौजी भी हमारी दुआ से ही लड़ रहे हैं, और वो भी हमारे ही पैसों से। अच्छा तो ये बात है। अब्बास साहब ये क्या है? ये उल्टी करने की थैली है। पायलट साहिबा, माफी चाहता हूँ, मेरे पास ये उल्टी करने वाली थैली नहीं है। जी अच्छा, मैं अभी भिजवाती हूँ। एक थैली तो कम पड़ेगी, कम से कम 5-6 उठा के ले आना। एक बात बता दूं, ये लोग हम सबकी बेइज्जती करवा के रहेंगे। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों की ज़ियारत भी कबूल हो। अगर आपको जरूरत नहीं तो इसे ऊपर रख दूं? नहीं नहीं, जरूरत है। मुझे हंसी आ गई थी। मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक लाई जाए। अरे मेरे लिए? तुम तो हर वक्त ठंडा पानी ले आती हो, भाई ठंडी कोल्ड ड्रिंक ले आओ मेरी प्यारी दुल्हन। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, इस परवाज का पायलट आप। मैं और मेरे साथी तुम ज़हनी तौर पर तैयार हो पैरो? एक मरतबा फिर सोच लो। हम तेहरान के बहराबाद एयरपोर्ट से तुम बेफिक्र रहो, परवाज करने के साथ अगर जरा सा हौसला रखो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह अगले 45 मिनट में हम तुम बैग का ख्याल रखना। ठीक है। शुक्रिया। जबकि अंदरूनी दर्जा हरारत आप लोगों की हिफाजत के लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया गया है। कोई तुम पर शक न करे। दौरान परवाज आपकी सहूलत के लिए जहाज का अमला मौजूद है, किसी भी जरूरत के लिए आप उनसे राब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आप अज़ीज़ान मोहतरम की ज़ियारत कबूल हो और हमें भी अपनी दुआओं से महरूम ना रखें। भाईजान बहुत बहुत शुक्रिया, अब कम से कम हमारी नमाज कज़ा होने से रह गई। हैं? जहाँ रेडियो भी मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम। नाम क्या है तुम्हारा? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आपका छोटा भाई, बंदे को साले मुहिब्बी समझ में नहीं आता क्या बोलती? नाम, बाप का नाम, दादा का नाम। एक जंजीर साथ में दूसरे के जरासीम तो होंगे ना। हाजी तकी गैरी लुफ की तरह। रुतबा, दर्जा। जरा मेरा कोई दर्जा वर्जा तो नहीं है, मेरा काम भी आजाद। कुछ ऐसे नीच और बुरे लोग महाज पर चले आए थे, मैं इन्हें वापस भिजवाने के लिए आया। मैंने सोचा इनको आपके हवाले कर दूंगी, शायद आप इन्हें इंसान बना सके। घर में इंतजार हो रहा है, अगर इजाजत हो तो मैं जाऊँ। तुम झूठ बोलती। दाढ़ी, तुम्हारा दाढ़ी बड़ा है और इसे भी देखो, ये बंदा भी बड़ा दाढ़ी वाला है। तुम दोनों सरदार यकीनन। अस्सलाम वालेकुम। सद्दाम साहब कैसे, उनके घर वाले कैसे? मेरी मजाल का मैं उनके बारे में बोलूं। पासदार है या संजी? ये सरपंजी है, संजी नहीं है। दूसरे ग्रेड का अफसर है। क्या बोलता? सरपंच बहुत सिगरेट पीते हैं, सब इन्हें अमीर धुएं वाला कहते हैं। मुझे सिगरेट की आदत पहले थी, अगर आप जिद करते हैं अभी भी करने का आदत था। अमीर क्या? धुएं वाला। और तुम्हारा नाम क्या है? बेजन मुर्तज़वी। झूठ बोल रहे हैं जनाब, इसका नाम बेजन गुल ख्वाब है और ये सोता बहुत ज्यादा है। बहुत सोता है। बेजन कुल बकरा। बकरा। और तुम इधर लड़ने जंग करने क्यों आई थी? हम तो टीवी के लिए यहाँ पे आए थे, नाम भी लिखवाया था मगर हमें नहीं दिया गया। आपकी रेडियो भी दे दें तो भी मंजूर है। और तुम इधर किस लिए जंग में शामिल हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने भी पहले ये काम बहुत किया है जो आप कर रहे हैं, यानी दूसरों की जातियात में दखल देना। इन सब ने भी पूछा था और मैं पास हो गया था। ये सब आपका काम कर रहे थे, बहुत पूछगछ की थी। हमसे भी पूछा गया था कि मैयत का कफन कितने कपड़ों का होता है। हमने इन्हें बताया था कि 2 कपड़ों का, 3 कपड़ों का, और पास भी हो गए। क्योंकि आपका कद बड़ा है इसलिए आपको मुख्तसर जवाब दे रहे हैं और ये 3 कपड़े वगैरह के ड्रामे नहीं कर पा रहा।
मौका महल के तकाजे के मुताबिक बातें घुमाता है, बहुत चालाक है। हमसे पूछा गया कि गुस्ल खाने में उल्टे पाँव से जाते हो या सीधे पाँव से। हमने कह दिया सर के बल जाएंगे, मगर आप लोग जाने नहीं देते। इस मुश्किल काम से निजात दिलाने के लिए पहले ही इंतजाम कर रखा था। इन सब के मुकम्मल नामों को लिख लिया है मैंने और इनके ग्रेड भी अंदाजे से लिख दिए हैं मैंने। जो हुक्म आपका। Tehran Center, Iran Air 598. Regard hijack. I say again, regard hijack. खामोश, बैठ जाओ, बैठ जाओ। फ्लाइट नंबर 598, क्या हुआ है? नुमाइंदा नंबर 7500, क्या हुआ है? मरकज निगरानी, हम यहाँ फंस गए हैं। एक साहब बगैर वीजे के बाहर जाना चाहते हैं और तमाम मुसाफिरों को भी अपने साथ ले जाना चाहते हैं। वो भी जबरदस्ती। गौर से सुन लो, मैं चाहता हूँ ये जहाज वहां जाए जहां मैं चाहता हूँ। हमारे पास इस जहाज में एक बम है। अगर तुम लोगों ने कोई बेवकूफी की या तुम्हारे पायलट ने नाफरमानी की तो हम इस जहाज को हवा में ही उड़ा डालेंगे, समझे? फ्लाइट नंबर 598, आपका पैगाम सुन लिया है। अपने जज्बात पर काबू। तुम्हें जाना कहाँ है लड़के? अगर तुमने अपनी जबान छोटी न की तो मैं खुद इसे छोटी कर दूंगा। तुम वहीं जाओगे जहां मैं बोल रहा हूँ, अभी इसी वक्त। मरकज निगरानी से बात करनी होगी। डीजल और बहुत से मसाइल को देखना पड़ता है। हम काफी देर से हवा में चक्कर काट रहे हैं। मैं कहता हूँ घुमाओ। जाओ, इन्हें चुप कराओ। आप लोग खामोश हो जाइए। कुछ नहीं हुआ है, अपने आप पे काबू रखिए। कुछ भी नहीं हुआ है। साथियों, ये खाने को बंद कर दीजिए। कुछ नहीं हुआ है, तसल्ली रखिए। खामोश हो जाइए, अपने आप को काबू में रखिए। कुछ भी नहीं हुआ है। मैं गुजारिश करती हूँ, खामोश हो जाइए। कुछ भी नहीं हुआ। मोहतरम मुसाफिरीन, तवज्जो फरमाइए। मैं हेड एयरहोस्टेस आपसे मुखातिब हूँ। तवज्जो फरमाइए। चुप हो जाए, वो कुछ कह रही है। मौसम की खराबी के बायस अचानक रास्ता तब्दील करना पड़ रहा है। अपने जज्बात पर काबू रखिए। मौसम तो बिल्कुल ठीक है, फिर आप बातें क्यों घुमा रही हैं? ये बोलिए ना कि हमारा एक्सीडेंट हो गया है। जहाज का कभी एक्सीडेंट नहीं होता पेंडू। अरे एयर होस्टेस साहब, हम पे हौसला है, खुल के बोलने की, हम ऊपर से गिर गए हैं। तुम इन लोगों को सच क्यों नहीं बताते? चुप हो जाइए, चुप हो जाइए, खामोश, पुरसुकून। कुछ नहीं हुआ, पुरसुकून रहिए। दो मुझे। आप लोगों को हकीकत जान लेनी चाहिए। न तो एक्सीडेंट है और न जहाज गिरा है। मैं ईरान की बहादुर कौम की नुमाइंदगी करते हुए आप लोगों की आजादी के लिए इस जहाज को पुल से बाहर ले जाऊं। आज आप सब हमारे साथ इस जंग में शरीक हैं। कमेटी के भाइयों की सलामती के लिए सलावत पढ़िए।